बिहार के दो माटी के लाल, एक शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे पवन सिंह। आज पश्चिम बंगाल आसनसोल की धरती पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं कैसे जानता हूँ? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कहीं ऐसा है, अभी आप जो कह रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है बिहार में हैं, कहाँ से हैं, या मैंने कुछ तारीफ सुनी है कलाकार सिंगर के तौर पे कि भोजपुरी फिल्मों में चाहे कुछ जगह उनका, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो बक्सर से हैं कि वाराणसी से हैं, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। लेकिन जहां से भी हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है। अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है तो ये मायने नहीं रखता कि उनके अगेंस्ट में कौन है, मैंने क्या रिकॉर्ड कायम किया और क्या रिकॉर्ड कायम करूंगा। ये नहीं, मतलब है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो आ रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए अपनी शुभकामना और शुभाशीष रखता हूँ। फैसला जनता करेगी। अच्छा, तो आप नहीं जानते हैं पवन सिंह को, है ना? यही गलती ये की थी। आज उसको लाड़ नहीं कोई पूछता है। आप एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन आप यदि ऐसे बोल रहे हैं मतलब मिर्ची लगी है। क्योंकि भाई अगर दो शेर आपस में भिड़ने वाले हों, समझ रहे हैं ना आप? पवन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा। अब इस बेचारे को डर हो गया है कि ये साला ये गाना गाया था पवन सिंह, वहाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। अब तो मेरे सामने खड़ा है, अब पता नहीं क्या क्या होगा। इस बयान से साफ पता चल रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को डर हो गया है अंदर, और इसीलिए वो उल्टा सीधा बयान कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पवन भी अभी इनके जवाब में अपना बयान रखें तो बेहतर रहेगा। और जब गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा तभी तो पता चलेगा ना। दोस्तों, इतना कुछ बोलने का मेरा कारण है कि कल फाइनल हो गया है कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ में खड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो देखते हैं, मज़ा आएगा। दोनों जगह का शेर है और क्या ही बोलूँ। पवन भी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आके जवाब दें, नहीं तो इस जगह पर अगर खेसारी लाल यादव जी होते तो अरे बवाल कर दिए होते। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, एकदम गांठ फाड़ दिए होते साले शत्रुघ्न सिन्हा का। यही अपडेट था, बताना था आप सभी को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।